तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है आज का वो कंटेंट राइटिंग सेशन पे है, ठीक है। एज अ बीइंग कंटेंट राइटर ट्रेनर भी आप कह सकते हैं मुझे, क्योंकि पहले इस प्लेटफॉर्म पे कंटेंट राइटिंग की जो स्किल्स को प्रोवाइड मैं ही कर रही थी एज अ कोर्सेज और स्किल्स की सर्विसेज के रिलेटेड। लेकिन अभी हमारे जो पार्ट हैं सर अब्दुल्ला, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको एज अ कंटेंट राइटर ट्रेनर भी मिलेंगे और सर्विसेज प्रोवाइडर भी मिलेंगे। तो मेरे बाद सर अब्दुल्ला आके आपको अपनी जो इनकम है कि वो कैसे कंटेंट राइटिंग फाइवर के थ्रू अर्निंग कर रहे हैं, कंटेंट राइटिंग का क्या स्कोप है, तो वो आपको अर्निंग प्रूफ्स और अपनी फाइवर की गिग्स के थ्रू आइडिया देंगे कि अभी तक वो कितना काम ले चुके हैं। क्या मेरी आवाज सबको नहीं आ रही मैम इकरा? क्लियर है मैम। जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही काइंडली वो क्या करें कि अपने नेट को दोबारा रीजॉइन करें मीटिंग को। तो हमारा जो टॉपिक था हम उसकी तरफ मूव करते हैं। मैम इकरा चैट बॉक्स ऑफ कर दें। देन आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो हम आपको आफ्टर डेमो सेशन क्लियर करेंगे वन बाय वन, ठीक है। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज कंटेंट। बेसिकली कंटेंट राइटिंग क्या है, कि कैसी फील्ड है जिसके अंदर आप कुछ इंफॉर्मेटिव नॉलेज शेयर करते हो, ठीक है। ग्राफिक की सूरत में आप कह लें, वीडियोस की सूरत में, आप ऑडियो की सूरत में कह सकते हैं, कि इन शॉर्ट कि आप कोई भी ऐसा कंटेंट जो आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इंफॉर्मेशन, आप उसको नेक्स्ट मूव करते हो किसी भी न्यूज़पेपर पे, राइटिंग की सूरत में, आर्टिकल की सूरत में, ठीक है। आप अपनी उस नॉलेज को जो नेगेटिव है या पॉजिटिव है उसको आप इम्प्लीमेंट उसका कर रहे हो किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू। लाइक अगर आप वर्डप्रेस या वर्ड माइक्रोसॉफ्ट या पावर पॉइंट को जानते हो, या आप वेबसाइट्स पे कंटेंट लिखना जानते हो, या आप किसी के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग लिख रहे हो, या आप किसी के लिए आर्टिकल राइटिंग कर रहे हो, आप किसी के लिए किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे असाइनमेंट्स बना रहे हो, आप इन शॉर्ट के कुछ एक टॉपिक पे ऊपर लिखना, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, दैट इज कॉल्ड कंटेंट राइटिंग, ठीक है। आपका कंटेंट किसी भी सूरत में हो सकता है। जैसे अभी हम आप लोगों को एक पूरा एक वीडियो की सूरत में प्रेजेंट करके दिखा रहे हैं, एक नॉलेज आपको गेन करवा रहे हैं, दैट इज लाइक कंटेंट राइटिंग, कि आप इसको किस चीज के अंदर एक्सप्रेस करते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड मूव कीजिएगा जी। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि कंटेंट राइटिंग की जो स्किल है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। कंटेंट राइटिंग के अंदर आपके करियर का आगाज क्यों होना चाहिए, कंटेंट राइटिंग के अंदर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज आपकी कितनी है। अगर आप ऑनलाइन फील्ड में बैठे हैं या आप फिजिकल बैठे हैं तो आपको इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या दोनों के अंदर अवेलेबल हैं। इसकी रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास आपकी डिग्री कौन सी होनी चाहिए, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप इसका स्टार्ट लेने के लिए आपके पास क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज है कि ऑनलाइन अर्निंग एक ऐसी फील्ड है, इससे शॉर्ट हैंड कोर्सेज भी आप इनको बोल सकते हैं, जिनकी बेस पे आप घर में बैठ के बहुत आसानी से वर्क करके पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी सेम आपकी फिजिकल की तरह ही, आपकी डिग्रीज की तरह ही ऑनलाइन के अंदर भी डिफरेंट शॉर्ट हैंडेड कोर्सेज होते हैं, जिनको आप लर्न करके आप अपनी इन पे प्रैक्टिस करते हो, देन आप उन पे सर्विसेज लेते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके, और आगे आप क्या करते हो, पैसा कमाते हो, ठीक है। अब जैसे कि बहुत सालों पहले कंटेंट राइटिंग को करियर नहीं समझा जाता था, किसी लिखे हुए को कोई भी इतना अप्रिशिएट नहीं करता था, बट जैसे ट्रेंड चलता आ रहा है बेसिकली लोगों को हाउ नो समझना आना स्टार्ट हो गई है, कि आपकी चाहे ऑनलाइन की फील्ड है, आप चाहे आपकी फिजिकल की फील्ड है, सारा जितना भी आपका फोकस या आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ है, वो आपकी ग्रोथ है, आपकी ट्रैफिक है, आपकी अर्निंग है, वो डिपेंड किस पे कर रही होती है, आपके एक अच्छे कंटेंट पे, जिसकी बेस पे कोई भी बंदा किसी भी मार्केट के प्रोडक्ट को या किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी यूनिवर्सिटी के एडवर्टाइजमेंट पम्फलेट्स को देख के वहां पे एडमिशन लेने के लिए जाता है, ठीक है। अब ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज है। आपको पता है कि आपकी जो बुक्स हैं, जो बंदा लिख रहा है वो भी एक राइटर है। कोई बंदा आपको सॉन्ग्स है जिसने सॉन्ग्स लिखा, डेफिनेटली वो भी राइटर है। आपको एक नॉलेज वीडियो की सूरत में मिल रहा है, कोई बंदा कंटेंट जिसको हम टिकटॉकर्स की सूरत में कह देते हैं, कि वो परफॉर्म करके आपको कोई इन्फॉर्मेशन नॉलेज देना चाह रहे हैं, कुछ भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो भी आपका एक लिखा हुआ बंदे के ही स्क्रिप्ट है जो वो पढ़ के वो बंदा कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे वर्ड एडवांस होता जा रहा है, सेम इसी तरह जिस तरह हम लोग ऑनलाइन अर्निंग को अंडरस्टैंड करते जा रहे हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस आती जा रही है कि इंसान लिखे हुए के थ्रू भी लिखने के थ्रू भी अर्निंग कर सकता है, ठीक है। ये भी आपका एक करियर है।
अब बेसिकली कंटेंट राइटिंग फ्रीलांसिंग की एक टाइप है। फ्रीलांसिंग आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फ्रीलांसिंग का मतलब क्या है, कि आप अपने घर में बैठ के अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करके डिफरेंट दुनिया के अंदर किसी भी बंदे के अंडर बैठ के वर्क कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी टाइम की लिमिटेशन आपके अपने हाथ में होती है। तो कंटेंट राइटिंग उसी की वैसी एक टाइप है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये सारे तरीके से आप मूव कर सकते हैं। जी नेक्स्ट काइंडली स्लाइड शेयर कीजिएगा। कंटेंट राइटिंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली आपकी ब्लॉगिंग आ जाती है। आपने शायद कभी ब्लॉग्स पढ़े होंगे छोटे छोटे पैराग्राफ की सूरत में। आप लोगों ने किसी का ग्राफिक, यानी जिस ग्राफिक कंटेंट के थ्रू आपने हमारा कोई पोस्टर देखा, उसके ऊपर जो वर्ड्स लिखे होंगे वो भी एक कंटेंट राइटर का ही काम है। अगर आपने डिस्क्रिप्शन कोई सिर्फ सादा कंटेंट लिखे हुए की सूरत में पढ़ के आए हैं तो वो भी कंटेंट राइटिंग की ही डिमांड में आ जाता है। अगर आपने देखा होगा यूट्यूब पे या थंबनेल्स बने होते हैं, थंबनेल्स यानी वो कवर फोटो होता है जिसकी बेस पे ऊपर कैची वर्ड्स होते हैं जिससे आप वो वीडियो को ओपन करते हैं। या आपने देखा होगा कि लोग अपनी वेबसाइट्स को रैंक करने के लिए, इन शॉर्ट के फ्रीलांसिंग के अंदर जब वेबसाइट्स बनती है ना, तो उन वेबसाइट्स को रैंक करने के लिए, यानी कि अच्छी ट्रैफिक लेके आने के लिए ब्लॉग राइटर की जरूरत होती है, ठीक है। अब लिखना तो हर किसी को आता है। अब इसके अंदर आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट भी आ जाती है कि जो लोग जर्नलिज्म है या लिटरेचर जिन्होंने स्टडी किया हुआ है, या जो लोग इंग्लिश इस्लामिक इसके अंदर मूव कर रहे हैं, उनके लिए तो लिखना बहुत आसान है। लेकिन एज अ बीइंग हम लोग अगर इस फील्ड के अंदर नहीं है, तो स्टूडेंट हो गए, कोई भी वो बंदा जिसको लिखने पढ़ने के कंटेंट अच्छा करने का मतलब इकट्ठा करने का टाइप का उसको नॉलेज हो, तो वो बंदा भी इस फील्ड में आ सकता है। अब बेसिकली फिजिकल कंटेंट लिखने में और ऑनलाइन कंटेंट लिखने में फर्क क्या होता है, इसके अंदर आप एसईओ फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग लिखते हैं, ठीक है। एसईओ फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग बेसिकली होती क्या है, कि आपकी चीज जो है वो गूगल के या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो आपने लिखा है, चाहे वो किसी भी सूरत में है, इन शॉर्ट के वो आपका रैंक कर रहा हो, ऑडियंस के सामने आएगा। क्योंकि रैंक करने का मकसद क्या है, कि जितनी चीज लोगों की दुनिया के सामने आएगी, आपकी चीज उतनी ज्यादा बिकेगी और वही चीज अर्निंग की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। दैट्स वाई आप एज अ ऑनलाइन एसईओ कंटेंट राइटर बनने पे ज्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पे वो लोग जो अच्छा लिखना जानते हैं, लेकिन वो अपनी स्किल को पॉलिश करके इसमें बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। जिसके अंदर इसमें सबसे पहले ऑलमोस्ट आप इंडस्ट्रीज देख लें, बिजनेस देख लें, सबके सब इसी बेस पे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये तकरीबन आप कह लें कि ब्लॉग आर्टिकल पोस्टें होगी, जर्नल्स होगी, एडवर्टाइजमेंट होगी, इवन के डिजिटल मीडिया मार्केटिंग भी सारी की सारी कंटेंट राइटिंग पे ही रिलाई कर रही होती है, ठीक है। जी मैम लीजा नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अब बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसके अंदर सबसे मेन चीज होती है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कैसी होनी चाहिए, ठीक है। आपका पर्पस, आप किसके ऊपर लिख रहे हो, आपकी कम्युनिकेट, आप अपनी वर्ड्स के थ्रू कैसे लोगों को कैच कर रहे हो। रीडेबल यानी कि बहुत इजी और कैची मटेरियल लिखना चाहिए कि जो लोगों की समझ में भी आए और गूगल के सर्च इंजन पर रैंक भी करे। सर्चेबल यानी कि आप वो कंटेंट लिखते हैं जो बेसिकली कोई भी रिसर्च कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके बारे में आपको पता होगा कि अमेजोन एक बहुत मेन टॉपिक चल रहा है। अगर आपने अपना कोई भी ब्लॉग, अपनी कोई भी डिस्क्रिप्शन किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके एज अ अपलोड कर दिया है, अब वो उसके अंदर प्रॉपर वो रिसर्चेबल टॉपिक है कि अमेजोन के बारे में दुनिया रिसर्च कर रही है, तो आपकी नीश बहुत मैटर करती है कंटेंट राइटिंग में लिखते हुए। अब ये नहीं है कि आप उठ के अपनी डेली लाइफ के बारे में लिखना स्टार्ट कर दो तो जी वो कैची हो जाएगी, नो। आपका इसमें नीश पे जाना बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। जी नेक्स्ट कीजिएगा। कंटेंट राइटिंग के मॉड्यूल में बेसिकली पढ़ाया की जाता है, किया क्या जाता है। बेसिकली कंटेंट राइटिंग के अंदर आप पढ़ते हो कॉन्सेप्ट, पढ़ते हो कंटेंट राइटिंग का, बेसिकली उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हो, नीश की बेसिक एसईओ कीवर्ड्स आपके कैसे होने चाहिए जो इंक्रीज करते हैं आपकी सेल को, ट्रैफिक को लेके आते हैं। आपकी इसमें मेन चीज होती है कि आपकी फॉर्मेटिंग, आपकी लेआउट कंटेंट का कैसा होना चाहिए, आपकी पंक्चुएशन, ग्रामेटिकली कैसे परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी, इवन आपने सादा नहीं लिखा है, इसके अंदर आपकी ग्रामरली मिस्टेक या ईच एंड एवरीथिंग आपको आना चाहिए। अब बेसिकली कंटेंट राइटर बनने के लिए आपके पास ऑल नीश के अंदर आपको मूव करना चाहिए। लाइक इसकी डिफरेंट टाइप्स, इसमें आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप व्लॉगिंग कर सकते हैं, आप आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं, आप एकेडमिक राइटिंग कर सकते हैं, आप ग्राफिक मार्केटिंग कर सकते हैं, आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं, आप कर सकते हैं एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिख सकते हैं, ठीक है। आप इनमें इन शॉर्ट किसी भी टाइप के अंदर किसी भी लोगों को आप इसके अंदर सर्विसेज दे सकते हैं। अब बेसिकली एक कंटेंट राइटिंग की सक्सेस रेट क्या होता है, इसके अंदर फेलियर रेट बिल्कुल जीरो होता है। क्यों? क्योंकि आपसे अगर किसी भी बंदे ने एडवर्टाइजमेंट के लिए अब कोई भी लिखवाया है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं, किसी भी इन शॉर्ट किसी भी चीज के ऊपर टॉपिक लिखवाया, अब आपका टॉपिक कभी भी कंटेंट राइटर की वो मेहनत
जाया नहीं जाएगी। क्यों? उसकी रीजन ये है कि आपने शायद कॉपी राइटिंग का सुना होगा। कॉपी राइटिंग बेसिकली क्या होता है, वो जो आपने स्पॉन्सर एड्स देखे होंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, किसी ना किसी प्रोडक्ट के, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के, जो आपकी स्क्रोलिंग के दौरान आपको नजर आ रहे होते हैं, वो भी एक कंटेंट राइटर का ही काम होता है जो वहां पे कॉपी राइटिंग कर रहा होता है। ठीक है। अब कॉपी राइटिंग बेसिकली वो नहीं होती जो आप समझिए कि एक जगह से कॉपी किया देन पेस्ट कर दिया। कॉपी राइटिंग का मतलब होता है कि आपने टू दी पॉइंट और कैची वर्ड्स टाइटल की सूरत में ऐसे लिखने हैं जिसकी बेस पे आपकी ट्रैफिक भी कैच हो रही है और आप गूगल के सर्च इंजन पे भी जा रहे हो, जिसकी बेस पे आपकी प्रोडक्ट बिक रही है और आपको अर्निंग हो रही है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि इसका सक्सेस रेट जीरो, मतलब लाइक इसका फेलियर रेट जीरो होता है। उसकी रीजन ये होती है कि आपकी बेशक प्रोडक्ट इतना नहीं कमा रही है आपके लिखे हुए से, लेकिन एटलीस्ट इतना कमा रही है कि उसके अंदर जीरो नहीं जा रहा। तो दैट्स वाई कंटेंट राइटर की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट एज अ राइटर क्या होते हैं कि एबिलिटी टू एक्सप्रेस द आइडियाज इन वर्ड्स। बेसिकली आप अपने आइडियाज, अपनी जो बेसिक नॉलेज होती है उनको वर्ड्स की सूरत में कैच करवा रहे होते हैं ऑडियंस को। ये सबसे आसान फील्ड है मेरे हिसाब से। ये बहुत ज्यादा आसान, कैची और इजी और रिलायबल है। इसके अंदर स्मार्ट वर्क होता है, इसके अंदर डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं। जिन टूल्स को, पेड टूल्स भी होते हैं, फ्री टूल्स भी होते हैं, जिनको यूज करके आप एसईओ फ्रेंडली, प्लेजरिज्म फ्री, कॉपीराइट फ्री मटेरियल लिखते हो। क्योंकि बेसिकली आपने वैसा नहीं लिखना ना कि अभी फॉर एग्जांपल किसी एक बंदे का चोरी करके लिख लिया तो अगला बंदा आपको कॉपीराइट इशू दे देगा। नो, ये सारा सिनेरियो जो लिखने का होता है ये बिल्कुल ट्रेनिंग का पार्ट होता है, जिसके अंदर आप देखते हो कि एज अ कंटेंट राइटर अपनी स्किल को कैसे पॉलिश करके आप ऑनलाइन ये सर्विसेज दे सकते हो। और सबसे मेन बात इस स्किल की ये है, एक तो ये सारे बिजनेस की बैकबोन है। आप जितनी भी स्किल्स देख रहे हैं ये हर स्किल की बैकबोन है। अगर आप अमेजोन की देखते हैं तो प्रोडक्ट लिस्टिंग में आपको कंटेंट राइटर की जरूरत है, यानी आपको एसईओ फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए। अगर आप गूगल एड्स, स्पॉन्सर एड्स, फेसबुक एड्स, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब का कंटेंट, आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कह लें, आप वर्डप्रेस कह लें, वेब डेवलपमेंट कह लें, जितनी भी फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स की स्किल्स हैं, सबके लिए एक कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ती है। आप किसी भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म का पार्ट बन जाए, आप किसी भी प्रोडक्ट का, आप किसी भी कैटेगरी के अंदर किसी भी प्लेटफॉर्म का बन जाए पार्ट, उनको भी कंटेंट राइटर की जरूरत है अपनी चीजों को लोगों को, दुनिया को दिखाने के लिए। तो दैट्स वाई इस फील्ड की बहुत डिमांड है। और इन शॉर्ट ये बेशक ऐसी स्किल है जो आप ऑनलाइन बैठ के भी परफॉर्म कर सकते हैं अपने घर में, और इसकी फिजिकल जॉब के पेरेंट्स भी बहुत होती है। जो आप मीडिया के अंदर चले जाएं, ठीक है, बेसिकली जो मीडिया की कवरेज और उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग पीछे से कंटेंट राइटर ही कर रहा होता है। ठीक है। आपने बड़े बड़े जलसों के अंदर भी जो लोगों को देखा होगा खिताब करते करते, वो भी सारा एक स्क्रिप्ट जो लिख के दे रहा होता है वो भी एक कंटेंट राइटर ही दे रहा होता है। और ये आपकी जितनी इसके अंदर पॉलिशिंग होती है, आप जितना अच्छा लिखते हो उस हिसाब से आपके वर्ड्स के आपको पीछे पैसे मिलते हैं। और इस टाइम पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे नॉर्मल बंदा भी पर वर्ड के हिसाब से 4 रुपीज चार्ज कर रहा होता है। अगर आपने 1000 वर्ड्स लिखने हैं या इससे ज्यादा लिखने हैं तो आप बहुत इजीली अच्छा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कीजिएगा जी। करियर ऑप्शंस कंटेंट राइटिंग में सोशल मीडिया राइटिंग कर सकते हैं, आप कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग के अंदर आ सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, स्क्रैच एंड स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, एसईओ राइटिंग कर सकते हैं, न्यूज राइटिंग। इसके अंदर इतने सारे ऑप्शंस हैं जो आप सिर्फ ऑनलाइन ही बैठ के इसमें एज अ करियर ऑप्शंस के तौर पे कंटेंट राइटर को यूज कर सकते हैं। बुक के थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हैं। ई बुक्स बेसिकली आप कोई भी बुक है, शायद आपने अमेजोन का सुना होगा कि अमेजोन पे आप अर्निंग करते हो, अमेजोन पे आप प्रोडक्ट्स लगा ली, ठीक है, आप कह सकते हैं कि अपना इन शॉर्ट आप प्रोडक्ट हंटिंग कर ली, प्रोडक्ट लिस्टिंग कर ली आपने पीएल पे, होलसेल पे, वो एक अलग कैटेगरी में मूव कर जाता है। लेकिन आप बुक्स के थ्रू भी अमेजोन पे कमा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको अमेजोन किंडल आना चाहिए। अमेजोन किंडल क्या होता है बेसिकली कि उस पे क्या होता है कि आप जो है वो अपनी एक अकाउंट क्रिएट करते हो, अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपनी बुक पब्लिश करते हो जो आपने लिखी होती है। ठीक है, और लिखने के साथ क्या होता है कि आप अपनी उस प्रोडक्ट को किसी भी इनकम, एक पैसिव या रेंजेबल प्राइस पे रख के बेच सकते हो। और अमेजोन किंडल का स्कोप इस टाइम पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इन हो रहा है। जैसे सेम लाइक मेडिकल बिलिंग अमेजोन के कोर्स का हो गया या अमेजोन की सर्विसेज का हो गया, इसी तरह अमेजोन किंडल भी बहुत ज्यादा मूव कर रहा है कि कंटेंट राइटर फाइवर पे तो अर्निंग कर ही रहे हैं कि वो छोटी छोटी उनको असाइनमेंट्स मिल जाती हैं, उनको बड़े बड़े ब्लॉग्स मिल जाते हैं। वेबसाइट की जो एसईओ होती है ना, वेबसाइट के लिए एसईओ कंटेंट राइटिंग करना, यानी कि वहां पे तकरीबन आपको जब तक उनकी वेबसाइट रैंक नहीं होती तो बहुत सारे ब्लॉग्स लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो उन ब्लॉग्स की राइटिंग का हिसाब होता है कि आप थाउजेंड्स के अंदर, वर्ड्स के अंदर भी ब्लॉग्स लिख सकते हो, आप पैराग्राफ की सूरत में भी लिख सकते हो, और उन ब्लॉग्स की अच्छी खासी आपको इनकम मिलती है।
तो सेम ऐसे ही अपनी इनकम को मजीद इंक्रीज करवाने के लिए आप ई बुक की तरफ मूव करते हो। ई बुक यानी कि अपनी एक बुक पब्लिश करना किसी भी टॉपिक पे, वो अपनी अपनी डेली लाइफ पे भी कर सकते हो, या आप आपकी मोस्ट रिसर्चेबल जो कंटेंट होता है, जो वर्ड होता है, उस पे आप लिख दो, ठीक है, और उसको अमेजोन किंडल पे पब्लिश कर दो, तब भी आपकी अर्निंग हो जाती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जी मैम क्या राइटर बे वेबसाइट पर भी कर सकते हैं? इन शॉर्ट के वर्डप्रेस की, वेब डेवलपमेंट की, मीडियम.com, ब्लॉगर.com, ये फ्री वेबसाइट्स हैं। कुछ पेड वेबसाइट्स में आप बता रही हूँ, ठीक है। जितने भी मैंने आपको इसके करियर चूजिंग का बताया था कि आप इसके अंदर इन शॉर्ट किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ठीक है। लिखने की या लिखने वालों की या लिखने वालों से काम लेने वालों की भी कमी नहीं है। अब डिमांड किसकी होती है? वो जो अच्छा और कैची और एसईओ फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग लिखता है। मार्केट में लिखने वाले बहुत है, लेकिन डिमांड सिर्फ उसी की है जिसको एसईओ फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग आती है। तो बेसिकली आपकी नीश क्या होगी कि आप जब भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो आप अपने क्लाइंट को ये चीज बताएंगे कि आपको एसईओ फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग आती है, जिसकी बेस पे उसको भी पता होगा कि इससे उसकी जो प्रोडक्ट है या उसकी जो चीज है वो अप करेगी, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये स्किल अच्छी है। इसका बेसिकली स्टार्ट लोग नहीं समझते इतना, जैसे कि डेमोस में भी आपने देखा इतने लोग नहीं है, क्योंकि इसमें लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन एट द टाइम जब ऑडियंस को पता चलता है कि ये इन शॉर्ट के किसी भी स्किल के अंदर मेन मास्टर चीज है, तो लोग फिर मूव करते हैं दोबारा से उसकी बैकबोन बिजनेस की एसईओ कंटेंट राइटिंग सीखने के लिए। तो तब समझ आती है कि ये स्किल अगर पहले सीख ली जाती तो इसकी डिमांड ज्यादा थी उसी के अंदर, क्योंकि इसी ये होगी तो फिर आपकी अर्निंग होगी और आप इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, हम एसईओ का कोर्स भी करवाते हैं। एसईओ फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग और एसईओ के अंदर डिफरेंट है, क्योंकि एसईओ फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग के अंदर आप ऑन पेज एसईओ करते हो। ऑन पेज एसईओ क्या होती है? जिसके अंदर आप कीवर्ड्स का कंपटीशन, कीवर्ड्स का रिसर्च वॉल्यूम जो आपने अंडरस्टैंड करके अपने लिखे हुए के अंदर ऐड करना है, ठीक है। जो एसईओ होती है बेसिकली उसके अंदर आप ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, वो एक पूरा कंप्लीट कोर्स होता है। आप ये नहीं कह सकते कि एसईओ की तीनों टाइप्स आप कंटेंट राइटिंग के अंदर रिलेट कर रहे हो, तो नहीं। एसईओ के अंदर आप कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करना, कीवर्ड्स का रिसर्च वॉल्यूम निकालना, वो कीवर्ड्स फाइंड आउट कैसे होते हैं, किन टूल्स के थ्रू होते हैं, आया कि पेड टूल्स होते हैं कि मैनुअली रिसर्च के थ्रू होते हैं, फ्री टूल्स के थ्रू होते हैं, आप कैसे स्मार्ट वर्क के थ्रू भी कॉपी राइटिंग कर सकते हो। आपके पास प्लेजरिज्म चेक करने के लिए कि आपका लिखा हुआ मटेरियल कितने प्लेजरिज्म परसेंटेज है, आपका एसईओ का स्कोर इसमें कितना होना चाहिए, ये सब कुछ आप प्रॉपर कर सकते हो, ठीक है। अब कंटेंट राइटिंग का कोई भी बंदा स्टार्ट जो है वो मोबाइल के थ्रू नहीं ले सकता। इन शॉर्ट कि आप कह लें कि अगर कंटेंट राइटिंग आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए करते हो, ठीक है, या किसी बंदे की सोशल मीडिया की पोस्टिंग के लिए करते हो, तो आपको तब भी अपने लिए एक लैपटॉप की जरूरत पड़ती है, चाहे वो हल्का सा ही क्यों नहीं। क्यों? क्योंकि आपके टूल्स, आपके कीवर्ड्स, आपका रिसर्च वॉल्यूम कभी भी आप मोबाइल से नहीं निकाल सकते, ठीक है। उसके लिए भी आपको लैपटॉप की, इन शॉर्ट के स्किल के लिए आपके पास लैपटॉप होना मस्ट है। जिस बंदे के पास लैपटॉप नहीं है वो कॉपी राइटिंग एडिटिंग करके तो कर सकता है सोशल मीडिया पोस्टिंग के लिए, ठीक है, लेकिन उसको कीवर्ड्स का आइडिया नहीं होगा। जब तक कीवर्ड्स के रिसर्च वॉल्यूम और कीवर्ड्स ही उसको निकाल लेंगे तो उसका एसईओ फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग सोशल मीडिया पोस्टिंग के लिए कैसे मूव ऑन करेगा, ठीक है। तो ये चीज भी अपने माइंड्स में याद रखें कि आप लोगों को सोशल मीडिया पोस्टिंग के लिए भी एक छोटी सी अलग एसईओ फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग की टाइप बता रही हूँ, उसके लिए भी लैपटॉप की जरूरत पड़ती है। आपकी इसमें एज लिमिटेशन कोई नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, आपको पढ़ना लिखना आता है इन शॉर्ट, क्योंकि आपको कोई भी बंदा कह सकता है कि आपका कॉन्टेंट इंग्लिश में हो, जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है, बेसिकली जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है या जो लोग उर्दू में अच्छे हैं, उर्दू वाले कंटेंट की बहुत डिमांड है, स्पेशली फेसबुक पे, ठीक है। और आप इंग्लिश के लिए अगर सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं तो उनकी भी बहुत ज्यादा डिमांड है। और जितने भी लोग हैं आप देखें अपने इर्द गिर्द, वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से उनको कंटेंट राइटर की डिमांड्स भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, ताकि जो उनकी सोशल मीडिया पोस्टिंग करे और उस पोस्टिंग पे उनका कंटेंट इतना कैची हो, या अगर वो स्पॉन्सर एड्स हैं। और कंटेंट राइटिंग के स्किल के साथ ना अगर आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल सीख लेते हैं तो आपकी अर्निंग को चार चांद लग जाएंगे। उसकी रीजन क्या है? ग्राफिक डिजाइनिंग यानी कि आप किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज देते हो, ठीक है, लाइक आप कह लो कि एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या कैनवा के थ्रू। बेसिकली आप इसके साथ अगर कैनवा ही सीख लो ना, कैनवा प्लस कंटेंट राइटिंग यानी ग्राफिक डिजाइनिंग का एक सॉफ्टवेयर जो सिर्फ मोबाइल के थ्रू होता है, और साथ अगर आपके पास लैपटॉप नॉर्मल रेंज का है तो आप कंटेंट राइटिंग सीख ले। तो कैनवा प्लस कंटेंट राइटिंग अगर आप सीखेंगे तो आप किसी भी पेजेस, चैनल्स वालों के सोशल मीडिया डेली पोस्टिंग, उसके कंटेंट को भी मेंटेन करेंगे और उसकी
ग्राफिक के थ्रू भी एडवर्टाइजमेंट करेंगे और उस ग्राफिक के थ्रू भी आपकी कंटेंट का ही एडिशन हो रहा होगा, तो आपकी इसकी अर्निंग में बहुत ज्यादा फायदा होता है। लोगों को तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पोस्टिंग की जरूरत होती है, और सोशल मीडिया जो पोस्ट कर रहे होते हैं ग्राफिक डिजाइनर, उनको भी कंटेंट राइटर की साथ हेल्प चाहिए होती है, ताकि वो कुछ कैची लिख सके, और कुछ कैची एड्स वगैरह जो लोग रन कर रहे होते हैं उनको भी कंटेंट राइटर की जरूरत होती है। तो अगर आपके पास ये 3-4 स्किल्स मिक्सअप होके आ जाए ना, तो आपकी अर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और बेसिक स्टार्ट लेने के लिए, ऑनलाइन अर्निंग में घुसने के लिए आपके पास के बेस्ट है कि आप इन स्किल से मूव ऑन करें। इसमें इतना कोई आपका वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, इसमें कोई भी आपका वो नहीं है कि आप इसमें आपकी अर्निंग नहीं होगी। इसमें डेफिनेटली अर्निंग होगी, क्योंकि इसमें फेलियर रेट 0% है। ठीक है, थोड़ा सी लेकिन होता जरूर है, इसका ये फायदा है। ठीक है, और इसमें आपको बाहर के क्लाइंट ज्यादा अप्रोच करते हैं फॉर एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग यानी कि उनके लिए थीसिस का काम कर देना, असाइनमेंट्स बना देना, उनकी प्रेजेंटेशंस बना देना, वो काम ज्यादा मार्केट में हो रहा होता है। ठीक है, और किसी की कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो काइंडली मैम इकरा माइक अनम्यूट कर दें। सर अब्दुल्ला की तरफ से नेट इश्यू बहुत ज्यादा था, तो कोई मसला नहीं, कंटेंट राइटिंग की किसी लाइव क्लास में बच्चों को प्रैक्टिकली वर्क पे दिखा देंगे। तो आप बताएं काइंडली, किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी अबाउट कंटेंट राइटिंग स्किल, इसके जॉब। तो इसमें मतलब फिजिकली डिग्री भी जरूरी है क्या? नहीं नहीं नहीं, आपकी ये ऑनलाइन की जो स्किल्स होती है ना, ऐसे शॉर्ट हैंड कोर्सेज होते हैं जिसके अंदर आपको सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। आप जिस भी एकेडमी से ऑनलाइन कर रहे हैं, फिजिकली कर रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, और वो सर्टिफिकेट आपका गवर्नमेंट के साथ होता है। लाइक जैसे हमारी कंपनी एससीसीपी से रजिस्टर्ड है, तो हमारे सर्टिफिकेट की वैल्यू होगी। ठीक है, कि आपने इस प्लेटफॉर्म से किया, और यहाँ से आपने अगर इंटर्नशिप किया है या आपने प्रैक्टिकल वर्क सीखा है, तो आपको कहीं पे भी अपने एक्सपीरियंस की बेस पे और अपने सैंपल वर्क जो आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उसकी बेस पे आपको जॉब मिल जाती है, चाहे वो आपको ऑनलाइन मिले चाहे आपको फिजिकल मिले। ठीक है, यहाँ पे डिग्री के नेम पे सर्टिफिकेट होता है। ओके मैम। और मैम मुझे ये मालूम करना था कि जैसे ये बुक्स का आपने बताया कि कोई भी बुक्स पब्लिश कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने मास्टर्स किया हुआ इस्लामिक स्टडीज में, तो इससे रिलेटेड हम बुक्स बना के आपसे काम सीख के कर सकते हैं? एग्जैक्टली आप कर सकते हैं, अगर आप लिखने में अच्छी हैं, जैसे आपने बुक के रिलेटेड है ना, बुक लिख ली, फिर उसके बाद बुक को पब्लिश कैसे करना है उसके लिए तो डेफिनेटली आपको अमेजोन किंडल का वो पूरा हानो आना चाहिए ना। अगर आप हम जैसे कंटेंट राइटिंग के साथ हम फाइवर करवा रहे हैं, तो फाइवर पे कैसे आपने अपनी बुक के रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट करनी है, अपनी गिग के अंदर कैसे मेंशन करना है कि आप ई बुक राइटर हो। ठीक है, वो सारा कुछ हम आपको गाइड करेंगे। अब जो बुक है, वो बेसिकली आपकी बुक आप कह लो कि सिंपल भी लिख सकते हो, कैची वर्ड्स, रीडेबल, मतलब वो एक पूरी एक नीश के अंदर मूव ऑन करना पड़ता है, जिसमें आप ग्रामरली, पंक्चुएशन, आपकी प्लेजरिज्म, आपका एसईओ, ये वो सारा लिखने के अंदर मैटर करता है। लेकिन वही चीज अगर आप ऑनलाइन पब्लिश करना है, यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने हमारा एक बैनर देखा या हमारी एक डिस्क्रिप्शन देखी जो आपको कहीं पे नजर आई और आपने कॉन्टेक्ट किया हमारे मार्केटर्स के साथ, अब वो चीज रैंक कर रही है। वो रैंक करने के लिए क्यों? क्योंकि वो ट्रैफिक की मतलब ऑडियंस के लिए। अब आप बुक कहीं पे पब्लिश करोगे, उसके सिनेरियो में क्या आ जाता है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे उसको पब्लिश करने के लिए लगा रहे हो, वहां पे आपने उसकी पब्लिश के लिए उसके टाइटल को करना ही, ताकि वो रिसर्चेबल हो और कोई अगर खरीदना चाह रहा तो आपकी बुक को आके खरीद ले, वो ये चीज होगी। अगर आपने ई बुक सर्विसेज के मैं इसके ऊपर बुक्स लिख सकता हूँ, मैं एक बुक राइटर हूँ, तो वो फिर सर्विसेज का सिनेरियो आ जाता है कि कोई भी आपको इस चीज के ई बुक राइटर चाहिए उसको फाइबर के प्लेटफॉर्म पे, तो आपकी अगर नीश के अंदर आपने कीवर्ड्स अच्छे लगाए हैं या आपकी वो टाइटल के अंदर, तो उसमें क्या है कि आपकी सर्विसेज हाईलाइट हो जाएंगी। इज Amazon किंडल फ्री? नो, Amazon मैम लीजिए, Amazon